इस्लामिक इतिहास के बीचों बीच है एक कहानी जो बताती है कुर्बानी और अटूट विश्वास की। ये कहानी है इमाम हुसैन और करबला के मैदान में सच्चाई और न्याय के लिए उनकी लड़ाई की। इमाम के साथ एक वफादार साथी ने भी इस तपती रेगिस्तान और अत्याचार की आहट का सामना किया। उनका घोड़ा झुलजनाह सिर्फ आने जाने का साधन नहीं, झुलजनाह बन गया इस दर्दनाक कहानी का एक अहम हिस्सा। उनका नाम हमेशा के लिए लाखों लोगों की यादों में बस गया। ये ऐसे झुलजनाह की कहानी को गहराई से समझता है, इस्लामिक इतिहास में उनकी अहमियत और उनके असाधारण व्यक्तित्व के पीछे के अलग अलग सिद्धांतों को एक्सप्लोर करता है। क्या वो एक जिन्न थे, एक फरिश्ता, या सिर्फ एक घोड़ा जो असाधारण गुणों से नवाजा गया था? ऐतिहासिक कहानियों और धार्मिक ग्रंथों की जांच करके हमारा उद्देश्य इस रहस्यमय प्राणी के पीछे की सच्चाई को उजागर करना है और दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों पर उनके गहरे प्रभाव को समझना है। झुलजनाह कोई आम घोड़ा नहीं था। वह एक ऐसा घोड़ा था जिसकी कहानियां सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। उसकी विशेषताएं और गुण उसे अन्य घोड़ों से अलग बनाते थे। कहानियों में उन्हें एक शानदार अरबी घोड़े के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपनी सुंदरता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। रेगिस्तान की रेत पर दौड़ते हुए झुलजनाह की छवि एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती थी। उनका रंग पॉलिश किए हुए चांदी की तरह चमकता था, जो सूर्य की किरणों में और भी अधिक चमकदार हो जाता था। यह चमक उनके व्यक्तित्व की एक झलक थी, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती थी, और उनकी अय्याल रात के आकाश जितनी काली थी। उनकी रफ्तार मशहूर थी, उनकी वफादारी अटूट थी, और उनकी बुद्धिमत्ता लाजवाब। झुलजनाह की गति और शक्ति ने उन्हें युद्ध के मैदान में एक अद्वितीय योद्धा बना दिया था। ऐसा कहा जाता था कि वो इंसानों की बातें समझते थे, और उनकी समझदारी ने उन्हें एक असाधारण प्राणी बना दिया था। उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें अपने सवार के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद की, और इमाम हुसैन के आदेशों पर गजब की समझदारी से प्रतिक्रिया देते थे। उनकी वफादारी और समझदारी ने उन्हें इमाम हुसैन के लिए एक अनमोल साथी बना दिया था। झुलजनाह की असाधारण क्षमताओं के बारे में कई किस्से मशहूर हैं। इन कहानियों ने उन्हें एक मिथकीय प्राणी के रूप में स्थापित कर दिया है, जिसकी क्षमताएं साधारण घोड़ों से कहीं अधिक थीं। कुछ लोग कहते हैं कि वो उड़ सकते थे, और उनकी उड़ान ने उन्हें युद्ध के मैदान में एक अद्वितीय स्थान दिलाया था। उनकी उड़ान की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। एक बाज की तरह युद्ध के मैदान के ऊपर उड़ान भरते थे। उनकी यह क्षमता उन्हें युद्ध में एक अद्वितीय योद्धा बनाती थी, जो अपने सवार को सुरक्षित और तेजी से ले जा सकता था। दूसरों का दावा है कि उनके पास 1000 घोड़ों की ताकत थी, और उनकी यह शक्ति उन्हें अद्वितीय बनाती थी। उनकी ताकत और शक्ति ने उन्हें एक मिथकीय प्राणी के रूप में स्थापित कर दिया था। वो अपने सवार को बिना थके विशाल दूरी तक ले जा सकते थे। उनकी यह क्षमता उन्हें एक अद्वितीय साथी बनाती थी, जो अपने सवार के लिए हर समय उपलब्ध रहता था। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां झुलजनाह की महानता और उनकी असाधारण क्षमताओं की गवाही देती हैं। इन कहानियों ने उन्हें एक मिथकीय प्राणी के रूप में स्थापित कर दिया है, एक ऐसे प्राणी की तस्वीर पेश करती है जो साधारण से परे था। उनकी क्षमताएं और गुण उन्हें एक अद्वितीय प्राणी बनाते थे, जो साधारण घोड़ों से कहीं अधिक था। हालांकि सच्चाई और कल्पना को अलग करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इन कहानियों की स्थायी लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि झुलजनाह मुसलमानों के दिल और दिमाग में एक खास जगह रखते हैं। उनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। वो वफादारी, साहस और अटूट भक्ति के गुणों का प्रतीक हैं, जो इस्लामी आस्था के भीतर गहराई से गूंजते हैं। उनकी कहानियां और गुण आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। झुलजनाह की कहानियां और उनकी असाधारण क्षमताएं उन्हें एक अद्वितीय प्राणी बनाती हैं, जो वफादारी, साहस और अटूट भक्ति के गुणों का प्रतीक है। उनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं, जो इस्लामी आस्था के भीतर गहराई से गूंजते हैं। झुलजनाह की कहानियां और उनकी असाधारण क्षमताएं उन्हें एक अद्वितीय प्राणी बनाती हैं, जो वफादारी, साहस और अटूट भक्ति के गुणों का प्रतीक हैं। उनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। झुलजनाह के असाधारण व्यक्तित्व ने उनके असली मूल के बारे में कई अटकलों को जन्म दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि वो एक जिन्न थे, धुएं से रहित आग से बना एक अलौकिक प्राणी, जिसे सर्वशक्तिमान ने इमाम हुसैन को दिया था। ये थ्योरी इस मान्यता से उपजी है कि इंसानों की तरह जिन्न के पास भी स्वतंत्र इच्छा होती है और वो नेकी का रास्ता चुन सकते हैं। दूसरों का मानना है कि झुलजनाह एक फरिश्ता था,
जिसे अल्लाह ने जरूरत के समय में इमाम हुसैन की मदद के लिए भेजा था। ये मान्यता स्वर्गदूतों की इस्लामी अवधारणा में निहित है, जो उन्हें संदेशवाहक और रक्षक मानते हैं, जो अक्सर भगवान के कहने पर मानव जाति के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। हालांकि इन थ्योरी में एक खास आकर्षण है, लेकिन इनके बारे में थोड़ी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। हालांकि इस्लामी परंपरा जिन्न और स्वर्गदूतों के अस्तित्व को स्वीकार करती है, लेकिन झुलजनाह के असाधारण गुणों का श्रेय पूरी तरह से अलौकिक मूल को देना उनकी अटूट आस्था और वफादारी के महत्व को कम करने जैसा है। हालांकि झुलजनाह के वंश का सटीक विवरण रहस्य में डूबा हुआ है, यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब हम विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों की ओर देखते हैं। कुछ दस्तावेजों में झुलजनाह के वंश को लेकर अलग अलग दावे किए गए हैं, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि उसका असली वंश क्या था। लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज मक्का से करबला तक की अपनी अंतिम यात्रा के दौरान इमाम हुसैन एएस के साथ उनकी उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। यह यात्रा न केवल एक धार्मिक यात्रा थी, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना भी थी जिसने इस्लामी इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। झुलजनाह की उपस्थिति इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो इमाम हुसैन एएस के प्रति उसकी अटूट वफादारी को दर्शाती है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों इतिहासकारों द्वारा दर्ज किए गए ये वृत्तांत झुलजनाह को एक शानदार घोड़े के रूप में वर्णित करते हैं, जो अपने मालिक से अविभाज्य था। इन वृत्तांतों में झुलजनाह की शक्ति, सुंदरता और उसकी अद्वितीयता का वर्णन किया गया है। यह घोड़ा न केवल एक साधारण जानवर था, बल्कि एक प्रतीक था जो इमाम हुसैन एएस के साथ उसके गहरे संबंध को दर्शाता था। एक विशेष रूप से मार्मिक वृत्तांत में झुलजनाह को इमाम हुसैन एएस की शहादत के बाद युद्ध के मैदान को छोड़ने से इनकार करते हुए वर्णित किया गया है। यह दृश्य न केवल झुलजनाह की वफादारी को दर्शाता है, बल्कि उसकी साहस और बलिदान की भावना को भी उजागर करता है। झुलजनाह का यह कृत्य इतिहास में एक अमर कहानी बन गया है, जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। कहा जाता है कि वो इमाम के शरीर पर खड़े हो गए थे, उसे और नुकसान से बचा रहे थे। उनके दर्द भरे रोने की आवाज उस वीरान मैदान में गूंज रही थी। यह दृश्य न केवल झुलजनाह की वफादारी को दर्शाता है, बल्कि उसकी साहस और बलिदान की भावना को भी उजागर करता है। झुलजनाह का यह कृत्य इतिहास में एक अमर कहानी बन गया है, जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। अटूट वफादारी के इस कृत्य ने झुलजनाह को अटूट भक्ति और बलिदान के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। यह प्रतीक आज भी कला, साहित्य और संस्कृति में जीवित है, जो हमें याद दिलाता है कि सच्ची वफादारी और बलिदान का क्या मतलब होता है। झुलजनाह की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची वफादारी और बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। हालांकि ऐतिहासिक रिकॉर्ड निश्चित रूप से झुलजनाह के वास्तविक स्वरूप के बारे में सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन वे इमाम हुसैन एएस के साथ साझा किए गए उनके गहरे बंधन और करबला की घटनाओं में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। ये बंधन न केवल एक घोड़े और उसके मालिक के बीच का था, बल्कि एक प्रतीकात्मक संबंध था, जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। झुलजनाह की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची वफादारी और बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। झुलजनाह की विरासत करबला के युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक फैली हुई है। करबला की लड़ाई में झुलजनाह ने इमाम हुसैन एएस के साथ जो भूमिका निभाई, वह इतिहास के पन्नों में अमर हो गई है। यह घोड़ा न केवल एक युद्ध का साथी था, बल्कि एक प्रतीक था जो साहस और निष्ठा का प्रतीक बन गया। वो वार्षिक अशूरा स्मरणोत्सव का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। उनका नाम वफादारी, बलिदान और अटूट विश्वास का पर्याय बन गया है। हर साल दुनिया भर के मुसलमान अशूरा के दिन को मनाते हैं और झुलजनाह की उपस्थिति इन समारोहों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह दिन इमाम हुसैन एएस और उनके साथियों के बलिदान को याद करने का दिन है, और झुलजनाह की कहानी इस स्मरणोत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन जुलूसों के दौरान हरे कपड़े में लिपटे और प्रतीकात्मक आभूषणों से सजे एक बिना सवार वाले घोड़े को सड़कों पर ले जाया जाता है, जो झुलजनाह की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है और करबला में किए गए बलिदानों की मार्मिक याद दिलाता है। यह घोड़ा न केवल एक प्रतीक है, बल्कि एक जीवंत स्मृति है, जो हमें उस महान बलिदान की याद दिलाता है जो इमाम हुसैन एएस और उनके साथियों ने दिया था। झुलजनाह की कहानी दुनिया भर के मुसलमानों के साथ गहराई से गूंजती रहती है, जो सांस्कृतिक और भाषाई बाधाओं को पार कर जाती है। यह कहानी न केवल मुस्लिम समुदायों में, बल्कि अन्य संस्कृतियों में भी गहरी छाप छोड़ती है।
झुलजनाह की विरासत ने विभिन्न देशों और संस्कृतियों में लोगों को प्रेरित किया है और यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी की सदियों पहले थी। वो साहस, वफादारी और सच्चाई और न्याय के प्रति अटूट समर्पण के इस्लामी मूल्यों का प्रतीक है। झुलजनाह की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे साहस और निष्ठा का क्या अर्थ है। यह घोड़ा न केवल एक युद्ध का साथी था, बल्कि एक प्रतीक था जो हमें यह याद दिलाता है कि सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी छवि भारी विपत्ति का सामना करने पर भी जो सही है उसके लिए खड़े होने के महत्व की निरंतर याद दिलाती है। झुलजनाह की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा रहना चाहिए। यह घोड़ा हमें यह याद दिलाता है कि सच्चे साहस और निष्ठा का क्या अर्थ है। इमाम हुसैन AS के प्रति अपनी अटूट भक्ति के माध्यम से झुलजनाह हमें सिखाते हैं कि सच्ची वफादारी की कोई सीमा नहीं होती है और सबसे कठिन समय में भी आशा और विश्वास कायम रह सकता है। झुलजनाह की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची वफादारी का क्या अर्थ है और यह कि हमें हमेशा अपने विश्वास और मूल्यों के प्रति सच्चे रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यह घोड़ा हमें यह याद दिलाता है कि सच्चे साहस और निष्ठा का क्या अर्थ है और यह कि हमें हमेशा अपने विश्वास और मूल्यों के प्रति सच्चे रहना चाहिए।